अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका लियाकताबाद में नखट्टू शौहर ने पहले बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और जब उसका साला अपनी बहन पर तशद्दुद की वजूहात पूछने आया और अपनी बहन को ले जाने लगा तो उस बदबख्त और सफाक मुल्जिम ने अपने साले के दिल पर चाकुओं और छुरियों के वार किए, जिसकी वजह से वो 24 साला नौजवान मौत की नींद सो गया। पुलिस ताहाल मरकजी मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस वकूए के हकाइक हैं क्या, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, लाहौर के इलाका लियाकताबाद में एक बदबख्त ने अपने घर में अपने साले को छुरियों के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक साले और उसके दोस्त को शदीद जख्मी कर दिया। इसके पीछे हकाइक हैं क्या, इस वक्त हमारे साथ मकतूल के वालिद मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है जी। अल्लाह पाक सबर दवे तानू। कदों कीती सी शादी अपनी बेटी दी, किहदे नाल कीती सी? जी मोहम्मद फयाज ओदा नाम है, हाजी खादिम हुसैन दा बेटा है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो 10-11 साल पहले शादी हुई है फयाज दे नाल जी। ठीक है, रिश्तेदार है फयाज ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, पहले कोई रिश्तेदारी नहीं है। अच्छा, शादी होने तो बाद फिर दामाद बड़े हैं। हाँ, बस दामाद हो गया। ते शादी अरेंज मैरिज कराई सी, मतलब लब के? हाँ जी, हाँ जी, सही है। की करदा सी फयाज? फयाज कोई काम नहीं करदा जी। अच्छा, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਐਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं जी, इस तो पहले भी कई दफा लड़ाई झगड़ा होया है। अच्छा, थाने लियाकताबाद में दरखास्त भी 1-2 दफा हुई है। अच्छा, पकड़ के भी ले गए हैं। तुसी दी दरखास्त? नहीं जी, उस लड़की ने आप ही दरखास्त दी थी। बेटी ने? जी, बेटी ने 15 पे कॉल भी चली है। किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरे बच्चे जी 5 बेटियां ने, 3 बेटे ने। ठीक है, ए किन्नवे नंबर ते बेटी है जेदी शादी की? ये पहली बेटी मेरी। ए बड़ी बेटी? जी, बड़ी बेटी है। ठीक है, किन्ने बच्चे हो गए फिर मेरे जी? नहीं, बच्ची दे? बच्ची दे 3 बच्चे जी। 3 बच्चे हो गए जी। ते ओ लड़दा रहंदा सी की मसला की सी ओनु? मसला काम नहीं करदा जी। अच्छा, नशा करदा है। अच्छा, काम कोई नहीं करदा, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ? ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੜੇ? बेटे गए ने जी, बेटे गए। कौन कौन गया? मोहम्मद बिलाल गया है जी, मोहम्मद वैस गया है। अच्छा जी, 2 बेटे गए जी? 2 बेटे गए ने जी। दोनों छोटे बेटे ने? नहीं जी, मेरे बेटे ही 2-3 ने सिर्फ। अच्छा, एक इनसे छोटा है। हाँ। ये दोनों बेटे हैं। ठीक है। बड़ा बिलाल है, छोटा बिलाल इलेक्ट्रिशियन का काम करता है जी। ते वो वैस भी इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, लेकिन हायर फैक्ट्री च मुलाजिम भी है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? जी नहीं, मैं घर नहीं सी। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਫੋਨ? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ। ਕੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 10:30-11 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ? ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੋਤੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਆਜ਼ ਵੀ, ਅਰਫਾਨ ਤੇ ਹਾਜੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਪਿਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ, ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। अच्छा, ये तीनों इकट्ठे बैठे थे। वो खादिम हुसैन ने गाली निकालनी शुरू कर दी। हमारे घर में क्यों आए हो? सही है। क्या मतलब इनका? कहा जी आए थे जिंदा ना जाए। अच्छा, इतनी बात के बाद नहीं भैन नहीं मिली है ये उन्होंने? भैन उत्थे भैन ने पूछा, उन्होंने पूछते पे की मसला है, क्यों लड़े ने? हाँ, भैन मिल गई उत्थे सामने ही? हाँ जी, सामने भैन सी जी। अच्छा, उत्थे उन्होंने पूछा, उत्थों ही उठे ने छुरी फड़ी उन्हें। किन्ने?
फयाज को भी छुरी सी, खादम हुसैन को भी छुरी है। अच्छा ते दूसरा इरफान को पिस्टल है। अच्छा वो इन्होंने कहंदा थल्ले उतरो, निकलो बाहर। कौन कहंदा? इरफान। अच्छा वो इन्होंने बाहर कढ़ रहा, तुसी बाहर निकलो इथों। सही है। इन्हां दा लड़ाई झगड़ा होया है, ये नहीं पता हुण खादम दी छुरी वज गई है कि फयाज दी छुरी वजी है। मेरा बेटा हलाक करता इन्होंने छुरियां मार के? जी छुरियां मार के जी। कहना मारता? केड़े बच्चे? मोहम्मद बिलाल नु जी। बिलाल नु छुरियां मारियां? कित्थे मारियां? मोहम्मद बिलाल दे दिल दे उत्ते छुरी वजी है जी। ओए होए होए। खब्बी साइड ते सीने तो छुरी लाई ने। अच्छा ते ओवैस? मोहम्मद अवैस दे सज्जे बाजू ते छुरी लगी है। अवैस नु भी मारियां छुरी? जी अवैस नु भी छुरियां लगियां ने। फिर इरादतन कत्ल दा उन्होंने बना के सारा मनसूबा कीता ने। ठीक है। ओते वो दोनों उस टाइम जख्मी हो गए, अस्पताल लेके गए कि मौके ते ही? बिलाल नहीं जी, बिलाल नु फौरी दर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਵੈਸ? ਅੱਛਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਤਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਵੈਸ, ਉਹਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। 1 ਵਜੇ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ? 1 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਗਏ? ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚੇ? ਜੀ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾੜੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾੜੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਲਿਆਕਤਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ। ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਤ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੇ ਭਜਾਤੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਮਦਈ ਮੈਂ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਬਣੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ? ਪਰਚਾ ਜੀ ਹਾਜੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ, ਇਰਫਾਨ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਆਜ਼ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ? ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਫਿਆਜ਼ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਰਫਾਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਫਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਰਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜੇ ਨੇ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ? ਬਸ ਜੀ ਆ ਫੜਦੇ ਪਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਬਸ ਉਂਗਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋ? ਅਸੀਂ तो जी 3-4 दफा जा चुके हैं। अच्छा, ते ये तक दोनों मुलजम नहीं पड़ेगे? नहीं पड़ेगी दोनों। नहीं जी, इरफान ते फयाज ये दोनों नहीं पड़ेगे। नहीं जी। ते वैस दी हालत कैसी है? वैस दी हालत जख्मी है जी। किथे गया तो वैस? वैस इत्थे आ गया घर? जी आ गया। बेहतर है हुन तबीयत? हाँ, अगे ना कुछ बेहतर है जी। हुन बाजू ते वजियां छुरियां? जी, सज्जे बाजू ते छुरी लगी। सही है, सही है। ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਰੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਸਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਆਈਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਐਸਐਸਪੀ, ਸੀਸੀਪੀਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ये तो मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, ऐसी मुझे कोई मुलाकात नहीं। गरीब आदमी सर, ऐसी किथे पता ही नहीं है कि किथे बंदे ने। जी हाँ, सानू सर पता ही नहीं किथे बैठे ने। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ नहीं जी, बच्चा अल्लाह ताला देवेगा, पर है को नहीं है जी। 10 महीने हुए शादी में? जी 10 महीने हो गए शादी हुई। होए ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਕੂਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸੁਲਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਤਾ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, डरते ही छेती जाते ही नहीं होते। ये सादा से लोग हैं और वजीर आला पंजाब साहिबा ये आपसे मुतालबा करता है, एक शख्स जिसके बेटे को बेदर्दी के साथ छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया और मुल्ज़मान अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके, और ये लाहौर के इलाका लियाकताबाद में हुआ है। अगर बात की जाए तो वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बिल्कुल करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लियाकताबाद और मॉडल टाउन बिल्कुल साथ साथ है, और ये अफसोसनाक वाक़े के बाद दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान फ़िलहाल फ़रार हैं। उनके वालिद को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, जो मुल्ज़िम है खादिम हुसैन जिसका नाम बताया जा रहा है। और इस गरीब शख्स का ये मुतालबा है कि उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस इसमें अब तक सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। भाई नाल गल कराओ। भाई तुसी की लगदे हो? भाई बिलाल के दोस्त, बिलाल दे दोस्त तो उत्ते करके गल करो। की होया सी? कोई बिलाल दोस्त सी, कोई गल्लां दसदा सी या की मामला? तकरीबन डेली बेचते सी, एक दूसरे दे क्लोज फ्रेंड सी। अच्छा, बैठदे सी, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਸਵੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਕਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਛੋਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਇੰਜਰਡ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਸੀ। अच्छा, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ रहमान, अच्छा, वो फिर उसके साथ गया। अच्छा, एक भाई ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਵੈਸ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, रहमान ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? रहमान ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਚੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ 3 ਹੀ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ? ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਿਲਾਲ ਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰਾ ਤਫਸੀਲੀ ਦੱਸੋ। सर जी सानू तो पहले पता नहीं सी, ठीक है, कि एवें दा कोई मसला बनिया है। जो तो असी घर आए हैं रोटी शोटी खाती है तो आप ही आई कॉल कि मतलब मुझे इस तरह उन्होंने मारा पीटा है। अच्छा। तो आगे कॉल बंद हो गई। ठीक है। तो बिलाल ने बोला क्या कॉल आई है? घर पे जो है ना आपियों को। अच्छा, दूसरी बाजी है जी। ठीक है। तो उन्होंने सामने दसा कि मतलब इस तरह दा उनकी कॉल बंद हुई है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, हम भरा एक परेशानी हो गई। ठीक है। ऐसे चले गए पूछने वास्ते। अच्छा, कौन कौन गया? मैं, बिलाल ते उनका छोटा भरा अवैस। ठीक है। ठीक है, कि मतलब क्या मसला बना है, कि मसले का हल पूछ के आ जाए कि क्या किस वजह तो उन्हें मारा गया। सही है। लेकिन जो असी पहुंचे उनके जो है ना बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला, इरफान ने, ठीक है, असी उत्ते चले गए तो उनका प्यो ते फियाज ये इरफान ने दरवाजा खोलिया, तुसी भी अंदर बढ़ गए? मैं बाहर ही खड़ा सी, लेकिन बिलाल ने बोला कि रहमान आ जाओ आप। अच्छा, अंदर बुला लिया। तुसी दोस्त तो बचपन से दोस्त तो बिलाल दे? मुझे तकरीबन उनके साथ कोई 7 साल हो रहे हैं, 6 साल। अच्छा, ऐसे ही रहते हो? हाँ बिल्कुल, राजा जंगी। जी। अच्छा, सही है। ठीक है। तो जब हम ऊपर गए भाई, बिलाल ने पूछा कि सिस्टर ने कहा कि क्या मसला हुआ है, क्यों लड़े हो। तो उसके आगे अबू ने उसको आवाज़ दी है, हादिम हुसैन ने, कि हाँ जी तुसी की लेना आए हो इत्ते। अच्छा। ठीक है। तो बिलाल ने बोला कि मतलब तुसी एक तो आप इन्हों मारिया है, ठीक है, ते ना उनका कोई इलाज वगैरह कुछ भी नहीं। कम से कम तुसी इतने तो जानवर ना बनो, कम से कम उनका इलाज वगैरह तो कुछ कराओ। बिलाल ने किया? जी। अच्छा। ते अगे उन्हें कहा कि ए भी ना जाने पाए। सही है। ते बाजी आ गए सी उदों सामने ताडे? जी, साडे सामने ही। वो की कह रहे सी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो है ना कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वो है कह रहे सी सामने आके कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सानू बिल्कुल बात करने का उन्होंने मौका नहीं दिया कि हम मतलब उनकी भी बात सुन लिया, कि उनके अब्बू ने बोला कि भाई ये भी जाने ना पाए। अच्छा। इन्होंने भी पढ़ो। ठीक है। फिर ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜੋ। ठीक है। सानू क्योंकि ਅਸੀਂ तो सिर्फ पूछन वास्ते गए सी, सानू कोई इलम ही नहीं हैगा सी कि उनके कोल की पिया है ते की नहीं। ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ सिर्फ पूछन वास्ते गए सी कि मसला क्या बनिया है। क्योंकि चाचू जी को जड़ा है ना 2 दफा तकरीबन हार्ट अटैक, 1 दफा स्टार्ट वगैरह पाई है। अब इनको कोई बात हम बताते नहीं थे इस तरह, क्योंकि इनका आगे मसला बनिया हुआ है। ठीक है। तो इस वजह तो उन्होंने कि यार हुण वड्डे असी है। अच्छा, उन्होंने क्या जाने ना पाए? फिर की होया? फिर उन्होंने चुरियां पढ़ ली। केड़े किन्ने किन्ने? उनके हालिद हुसैन ने, हादिम हुसैन जड़ा उनका अब्बू, उन्हें ते फियाज ने, ते उनका बड़ा बेटा जड़ा है उन्हें जल्दी चुक के पिस्तौल पढ़ ली। तो इतने सानू क्योंकि अंधेरा है किसी, फिर सानू कोई भी पता नहीं चलिया कि उन्होंने किवें। नहीं, कमरे च बत्ती नहीं बल रही सी? नहीं, कमरे उन्होंने 0 लाइट लगाई हुई थी। अच्छा भाई, बत्ती बंद है सी कमरे दी? जी, 0 बल्ब चल रहा था। 0 बल्ब च ते नजर आंदा है ना? जी हाँ। हमने की होया? हमने बोला भी कि मतलब लाइट ऑन करो, हम लाइट का ऑन ही कर रहे थे कि उसने उसके अब्बू ने बोला, हादिम हुसैन ने, कि ए भी ना जाने, ए भी ना वापस जाए। अच्छा। तो इतने टाइम तक ते तुसी लड़न ते मूड ना गए सी? कोई हथियार हथियार लेके गए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी साडे कोल नहीं हैगा सी। अच्छा, वो किथे बैठा है सी? बिलाल किथे बैठा है सी? ते बिलाल तो छोटा भरा ते तुसी किथे बैठे सी? सानू बिल्कुल बैठन दा मौका नहीं देता। जिवें असी बैठने लगे उनके अब्बू ने आवाज़ की ते असी डायरेक्ट सीधे खड़े हो गए। अच्छा। ठीक है। ते उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी साडे ते। अच्छा, और कौन कौन सी कमरे दे विच उस टाइम? कमरे दे विच आपी सी, उनके छोटे बच्चे सी, हादिम हुसैन सी, अच्छा, फियाज सी, ते उनदा जेड़ा वड्डा भाई हैगा वो सी। अच्छा जी। फिर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। किन्ने हाथ चुके पहले फियाज ने। अच्छा, उसके बाद उनके पियो ने बिलाल नु। अच्छा। फिर जो बिलाल नु असी मतलब पढ़न लगे, उन्हें सानू भी चुरियां मारना शुरू कर दी। तानू भी मारी चुरी? जी। तानू किथे वजी चुरी? मैनू इत्थे वजी। अच्छा। टाके लगे हुए ने। अच्छा, इत्थे वजी तानू चुरी? जी। फिर असी बिलाल दी चुकन तो लग गए। पहले छुरी किन वजी? बिलाल नु। अच्छा, सीधी छुरी मारी के उन्होंने पहले थप्पड़ थप्पड़ मारे? नहीं, सीधा छुरी मारी उन्हें। दिल ते? जी, दिल से। अच्छा। फिर उन्हें मतलब सानू छुरियां मारी उनदे तानू ते ओदे छोटे भरा नु? जी। अच्छा। ते उस तो बाद नसन दे चक्कर च हो गए कि हुन छुरियां मार दित्ती ने ते असी नस जाइए। फिर ठीक है, मैं ते अवैस ने बिलाल नु पढ़िया है, उन्होंने नीचे लेके आए हैं।
फिर सानू कोई भी पता तो नहीं चला कि ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ पहुंचे हैं, ठीक है, उधर मैंने फियाज नजर आया है। अच्छा, सही है, क्योंकि बिलाल दा खून बहुत ज्यादा जा रहा था, ठीक है। साडे नाल कोई और बंदा कोई भी नहीं हैगा सी। ते बाजी उत्थे ओ बाजी नु मारिया? जी, बाजी नु तो पहले उन्होंने मार दिता सी। अच्छा, ठीक है। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ। ठीक है, क्योंकि प्राण चोरी लग गई, खून खून हो गया। बाजी घर ही रहे कि नाल अस्पताल गए थे? नहीं, बाजी लोग ਅਸੀਂ तो मोटरसाइकिल ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ठीक है। ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆने नहीं दे रहे थे। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਚ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, फिर ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਉੱਥੇ डॉक्टर ने चेक किया था, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपके पेशेंट की हालत बड़ी सीरियस है, ठीक है। आप लोग किसी को कॉल वगैरह की हुई है? हमने चाचू इमरान को कॉल की थी, भाई बिलाल के साले साहब को कॉल की थी, तो उन्हें कहा कि बस हम पहुंच रहे हैं। मैंने उनको बोला कि बिलाल को छुरी लग गई थी, आप लोग जल्दी जनाब हॉस्पिटल पहुंच जाए। सही है। इतने टाइम तक फियाज, फिर सानू कोई पता नहीं चला फियाज केड़े पासे निकला, गायब हो गया। फियाज गायब हो गया। ठीक है, सिर्फ फियाज ही सी? जी, फियाज जरूर नहीं गए। जी, फियाज साडे पीछे आया सी, ठीक है। मतलब उधर मौके ते गए सी, जदों उन्हें पता चला कि तो टाइम खत्म हो गया इंदा, ते उधर नस नुस। कितनी देर बाद डेथ हुई ओदी? तकरीबन कोई 10 मिनट तो ज्यादा नहीं होगा। गल्ला गुल्ला कर रिया सी रस्ते च ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? कुछ भी तकलीफ च रहे है? तकलीफ च रहे है। ते सीधी दिल ते वजी सी? सीधे दिल ते वजी। सही है। ते कितने बजे डेथ हो गई? डेथ तकरीबन कोई 12 बजे तो बाद हुई है इनकी। अच्छा, 12 बजे तो बाद फिर पुलिस आई? जी, पुलिस आई है, तो फिर उन्होंने मौका वगैरह सारा कुछ देखा है, ठीक है। ते यानी शाहिद हो तुसी, मुकदमे दे गवाह हो? जी। सही है। तो पुलिस ने पढ़िया किसी ने उस टाइम? किसी ने भी नहीं पढ़िया, उनके प्यो ने पढ़ के ले गए सी। ऐसे जो मौका वेखने गई है, साडे नाल पुलिस वाली भी सी, ठीक है। उन्होंने कोई भी बुआ नहीं खोल रहा था, दरवाजा नहीं खोल रहा था। पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ के अंदर गई है। सही है। की ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਕਿ ਛੁਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? कोई भी इस तरह की कोई गल बात नहीं हुई। बस सिर्फ आप ही ने उसे ये पूछे कि आप ही मतलब दवाई वगैरह कुछ, तो उनके प्यो ने यही गल की थी कि तुसी लैण की आए, ए भी ना वापस जान पाए। इस टाइम तक इन्होंने हाथापाई साढ़े नाल शुरू कर दी। ਤੇ ਛੁਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੜੀ ਉਹਨੇ? जी, फियाज ने? सर इस चीज़ का हमें कोई इल्म नहीं, क्योंकि उस टाइम हैगे से इतना पता नहीं चल रहा था हाथों में क्या है क्या नहीं है, लेकिन छुरी उसके हाथ में ही थी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਛੁਰੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਵੀ? जी, अवैस ने भी वजी, उन्होंने भी सज्जे बातें वजी। सही है। लेकिन ज्यादा जख्मी हो बिलाल होया है, क्योंकि उन्हें सीधा सीने ते वजी छुरी, उन्हें सीधा सीने ते मारी है। ओए होए। कातिलाना हमला उन्हें साढ़े तीनों ते किया है। उन्होंने ते इस चढ़ के सानू चढ़ देता कि बस ए भी मर गए उधर ही, उधर नस नुस नस गए, ठीक है। जो उन्हें पता चला कि नहीं ये बच गए, इन्हें बिलाल नूं लेके जा रहे, बस हम दर्दी वास्ते कि मेरे को हो गए, ठीक है। फिर सानू कोई भी पता नहीं चला इस चीज़ दा। बाजी फिर तुहाडे नाल आ गए? जी, वो साडे पीछे आ गई सी हॉस्पिटल। सही। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये यानी शाहिद है और बिलाल का दोस्त है, बिलाल मकतूल, जिसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उसका कसूर ये था कि वो पूछ रहा था अपनी बहन से कि क्यों मारा है और इसे दवाई क्यों नहीं लेके दी, और उन जालिमों ने हमला किया और उस 24 साल नौजवान को, जिसकी 10 माह कबल अभी शादी हुई थी, उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और अक्सर औकात ऐसे दरिंदे जो हैं वो लोगों को मिल जाते हैं। अपनी बेटियों बहनों का रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लें, जांच लें, पड़ताल कर लें कि ये लोग कौन है, किस तरह के हैं, ताकि ऐसे नुकसान से बचा जा सके। मज़ीद भी हकाइक हम आपको बताएंगे। जो बिलाल का भाई जो इस हमले में ज़ख्मी हुआ, उसकी ज़ुबानी सुनाते हैं, अहले इलाका की ज़ुबानी सुनाते हैं। अब तक इस केस में मरकज़ी मुल्ज़मान हैं जो वो गिरफ्तार नहीं हो सके। इनका मुतालबा है कि उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अवैस मौजूद है, जिसके बड़े भाई को इसकी आंखों के सामने छुरियों के पेदर पे वार करके कत्ल कर दिया गया। लियाकताबाद के इलाका में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर का इलाका है जहाँ पर ये अपनी बहन के घर गए हुए थे। बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। ये पूछ रहे थे अपने बहनोई से अभी कि क्यों मारा है, तो इसी दौरान इन पर हमला हो गया
और हमले में इसका भाई कत्ल हो गया, ये भी शदीद जख्मी हुआ। क्या हुआ सारा कुछ, कब निकले घर से, पहुंचे वहाँ पे, क्या कुछ हुआ? सर जब मैं ड्यूटी से आया था ना, तो भाई मुझे कह रहा था कि आप ही की ना घर पे कॉल आई है। तो भाई ने उसे काफ़ी ज़्यादा मारा, उसका सर भी फटा, मेडिसिन नहीं ला कर दी उसे। ठीक है, क्या करते हो आप? मैं हायर फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, छोटे हो आप उससे? बिलाल से छोटा हूँ मैं। 8 बजे मुझे छुट्टी हुई ड्यूटी से, मैं जब घर आया हूँ। ठीक है, ठीक है। मैंने खाना वगैरह खाया तो मुझे कहता चलते हैं अभी ना, आप ही को हम घर लेकर आएंगे, उधर नहीं छोड़ना अब। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं ना, अब हम इधर ही रखेंगे। ठीक है, पहले भी होता था मसला? पहले भी 1-2 बार हुआ, हमने उनके खिलाफ पर्चा वगैरह भी करवाया, पर वो ना पैसे का जोर दिखाते हैं हम हर बार। अच्छा। पैसा देकर कहते हैं कि हम छूट गए, आप लोगों ने क्या कर लिया हमारा। अच्छा, आप लोग ने क्या कर लिया? पैसों वाले हैं वो? हाँ जी, वो पैसों वाले हैं। उनकी सिनेरो की दुकान भी है, काफ़ी कुछ है उनके पास। अच्छा जी। तो फिर भाई ने कहा हम चलते हैं उधर। अच्छा। तो फिर हम यहाँ से निकले हैं तकरीबन कोई 11 बजे के करीब। जब हम उधर गए हैं तो जाके हमने दरवाज़ा खड़काया, उसके बाद इरफान ने दरवाज़ा खोला, तो फिर हम ऊपर चले गए हैं। इरफान क्या कहता है जब आप गए हो तो? क्या कहता है इरफान ने? कोई बात नहीं उस टाइम हमसे। वो छोटा भाई है उसका, फयाज का बड़ा है? उससे बड़ा है, फयाज से बड़ा है। अच्छा। तो उसने दरवाज़ा खोला, हम ऊपर चले गए। जब जाकर हम उधर खड़े हुए हैं तो हमने आप ही को बोला क्या होगा, क्या मसला बने। वो कह रही आप लोग क्यों आए हो, आपको पता है इतना टाइम हो गया, आपको नहीं आना चाहिए था इस टाइम। अच्छा। तो हमने कहा नहीं, हमें पता चला था तुम्हें चोटें वगैरह लगी हैं, क्या हुआ दिखाओ हमें। जब हम उसका सर देखा तो उसका खून निकल रहा था, अभी भी पट्टी वगैरह ऊपर लगाई हुई थी, पर काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी उसकी। हमने कहा चलो हमारे साथ घर चल, इधर नहीं अब तुमने रहना। तो उतनी देर में खादिम हुसैन कहने लग गया नहीं ये हमारे घर ही रहेगी, उधर नहीं जाएगी, आप लोग होते कौन इधर आने वाले, क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, ये हमारे घर का मसला है। हमने कहा हमारी सिस्टर है, हम लेकर जाएंगे उसको, आप लोग कौन होते हो हमें रोकने वाले? जी हाँ जी। तो कहता नहीं हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, गली मोहल्ले में हम क्या कहेंगे, आप लोग ऐसे लेकर जाओगे इस रात को, नहीं हमने नहीं जाने देना। हमने कहा नहीं हमने लेकर जाना। भाई कहता हम लोग लेकर जाएंगे, हमने नहीं इधर छोड़नी। तो भाई ने कहा चलो उठो चलें। तो 3 देर में वो कहने लगा नहीं किसी को भी नहीं जाने देना, हमने कोई भी ना जाए। कौन कहता है? वो खादिम हुसैन कहने लग गया। अच्छा। तो 3 देर में हम वहाँ से चलने लगे हैं, तो उसने कहा कहता नहीं किसी को नहीं जाने देना, सबको पकड़ लो। अच्छा, उसने कहा सबको पकड़ लो। अपने बेटों को कहा? अपने बेटों को। कौन कौन था कमरे में? इरफान, फयाज और खादिम हुसैन, तीनों ही थे उस टाइम। अच्छा, और आप थे और सिस्टर? मैं और सिस्टर था, और भाई बिलाल और साथ दोस्त आपका? हाँ जी। ठीक है। भाई बिलाल सबसे आगे खड़ा हुआ था ना, तो भाई ने सबसे पहले यानी कि फयाज ने उसको ही धक्का मारा है। अच्छा। धक्का मारा तो वो दीवार के साथ लग गया। उतनी देर में खादिम हुसैन ने भी छुरी पकड़ी है और भाई ने भी पकड़ी है। तो फयाज ने छुरी लगाई। भाई किसने छुरी पकड़ी? फयाज ने। अच्छा। फयाज ने छुरी लगाई है पहले भाई की तरफ ना, वार किया है। अच्छा। उतनी देर में मैं आगे हुआ तो खादिम हुसैन ने ऐसे छुरी मारी है मेरे, ये देखो बाजू के ऊपर लगी हुई है, देख रहे हैं कितनी ज्यादा ये कट पड़ा। हाँ जी, ये इधर भी लगी है, काफी ज्यादा लगी है। भाई को ज्यादा जख्म हो गए। फिर हम भाई को दिल पे मारी सीधी? हाँ जी, दिल पे मारी छुरी सीधी। तो उतनी देर में उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, हम सब डर गए। आप ही मेरी रोने लगी, कहती मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को चलाने लगी, पूरा मोहल्ला नीचे इकट्ठा हो गया इतनी देर में। अच्छा। हाँ जी। फिर मैंने भाई को कंधे पे उठाया, वो खून की उल्टियाँ करने लग गया। ये घर है उनके, फ्लैट है वो तल्ले फ्लैट में रहते हैं? तल्ले फ्लैट में, वो 2-3 मंजिली मकान है ना उनका, तो ऊपर वाले फ्लैट में वो रहते थे। अच्छा। मैंने उसको उठाया, उतनी देर में भगा कर नीचे लेकर गए हैं जाने के लिए। नीचे जाकर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, तो पहले कहते कि 112 को कॉल करके बुलाते हैं, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कहा नहीं हम मोटरसाइकिल पर लेकर जाएंगे। इरफान किधर था? इरफान उस टाइम उधर ही था। अच्छा। हाँ जी। सही है। तो फिर मारी लेकिन फयाज ने छुरी? हाँ जी, छुरी फयाज ने मारी है। अच्छा। तो उतनी देर में मोहल्ला इकट्ठा हो गया, वो उनको बोलने लगे आप लोग ऐसा क्यों किया, आपको शर्म नहीं आती, दरिंदे हो आप, ऐसे वैसे लोग कहने लगे। उनके घर में जो साथ साथ रहते हैं, इसकी अगर जान चलेगी तो फिर आप लोगों ने क्यों मारा इसको, ऐसे हो गया। मुझे भी छुरी वगैरह लगी, इतना मेरा काफ़ी खून निकला। वैसे ही कपड़े अभी तक खून के भरे, मेरे शूज सारे खराब अभी घर पे पड़े हुए हैं। ठीक है। आप नीचे आ गए, मल्लेदार भी कच्चे थे? जी। फिर कैसे लेके गए इसको अस्पताल? मोटरसाइकिल पे हमने बिठाया, तो हमें रास्ते का नहीं पता था। तो जो साथ वाले उनके घर में रहता है, वो मुझे क्या क्रिश्चियन है। फिर वो चाचा ने गालियाँ निकाली इनको कि जल्दी जल्दी इसको लेकर जाओ साथ में। फिर फयाज जो है वो बैठ गया रहमान के पीछे, तो उसको भगाकर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद इनके पीछे पीछे उधर गया। जब मैं गया तो डॉक्टर का भाई की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, नहीं बचेगा, खून का एमरजेंसी इंतजाम करो। अच्छा। मैंने फिर एक ब्लड की बोतल निकलवाई वहाँ से एमरजेंसी। नहीं होगा जब जी मेरा और भाई का एक ब्लड है ना, इसीलिए सेम था। अच्छा। जिन्हें भी बोतल लेकर आया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचा। तो उसके बाद फिर मेरे चाचू और मेरे चाचू का जो यानी कि बेटा है ना, जो मेरे भाई का साला है, वो भी उधर आ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर उनको कार्रवाई वगैरह फ़ोन किया पुलिस को, तो पुलिस आ गई।
पुलिस आ गई? हाँ जी। पुलिस क्या कहती है आगे? पुलिस ने आकर कार्रवाई शुरू कर दी, क्या हुआ है, कैसे हुआ? नहीं, डेथ हो गई थी अब? हाँ जी, डेथ तो उससे पहले भाई की हो गई थी ना, जब डॉक्टर ने जवाब दिया, जब मैं खून देने के देकर आया था ना भाई, तब भी डेथ हो गई थी। 10-15 मिनट रहा? तकरीबन 15 से 20 मिनट रहा होगा, इतना ही डेथ हो गई। हाँ जी। ओहो, फिर पुलिस आई? फिर पुलिस आई है। पुलिस ने क्या किया आगे? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, बस तस्वीरें वगैरह बनाने लग गए। हमें कहते हैं हमें उनका घर दिखाओ, हम आपके साथ चलते हैं, हम उनको पकड़ेंगे। अच्छा। फिर मैं और रहमान खादम हुसैन के इनके घर चले गए पुलिस वालों के साथ। जब हम गए तो दरवाजा खड़काया, किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। ठीक है। तो 10 से 15 मिनट दरवाजा खड़काते रहे, किसी ने भी नहीं खोला। सही है। तो फिर वो पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। सीढ़ियाँ खून से भरी हुई थी, ऊपर वाला कमरा जहाँ पे ये हादसा हुआ था वो सारा खून से भरा हुआ था। फिर वो ऊपर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में खादम हुसैन था, फिर उसको वहाँ से निकाला। बैठा हुआ था? अभी ऊपर ही था वो। अच्छा, उधर ही था? हाँ, मौके पे ही ऊपर ही था वो, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में चला गया ना। उसकी बीवी नहीं है खादम हुसैन? नहीं, उसकी बीवी नहीं है, उसको वैसे इन्होंने मार मुँह। तो घर में और कोई खवातीन नहीं थी आपकी सिस्टर के अलावा? नहीं, कोई भी नहीं थी। इब्रार की शादी नहीं हुई? हुई और इरफान की हुई हुई है शादी, उन सबको उन्होंने भगा दिया था घर से पहले ही। अच्छा, वो भाग गए? हाँ जी। जब हम गए तकरीबन 3 बजे का वाक़या, जब अकेला बैठा था खादम हुसैन? हाँ जी, वो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में था। अच्छा। तो जब पुलिस वाले ने पूछा तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, मैं वॉशरूम में गया था, मैं पानी पी रहा था। फिर उसने कहा चलो आगे लगो हमारे, उसको लेके थाने में चले गए। सही है। उसके बाद अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला कुछ बताने। जब भी जाते हैं वो कहते हैं सर इधर है नहीं, वो सर कहीं गए हुए हैं, कभी 15 की कॉल आई उधर गए हैं, कोई हमें फैसला नहीं मिल रहा अभी तक। कोई नहीं पकड़ा जा रहा? फियाद भी नहीं पकड़ा गया? नहीं, फियाद भी पकड़ा गया। और हमें अभी इतला मिले जो खादम हुसैन है उसने भी अपनी बेल करवा ली, वो भी अब बाहर घूम रहा है। अच्छा। हाँ जी। खादम हुसैन को तो आपके सामने नहीं पकड़ा था, अभी बेल करवाई है उसने। तो वो कैसे बेल करवा सकते हैं? तो पैसे का जोर दिखाते हैं ना, बस कहते हमारे पास पैसा है। वो मुकदमे में नामजद है ना? हाँ खादम हुसैन नामजद है, सब कुछ है हमारे पास, रेफर है जो उन्होंने जमा किए, सब कुछ है। फिर भी उन्होंने पुलिस वाले ने पैसे खाए हैं ना, रिश्वतखोर हैं सारे। क्या मुतालबा है आपका? इतना बड़ा जुल्म हो गया चाहिए। और कसूर क्या था इसका? कसूर बस यही था कि हम अपनी बहन को लेने गए हैं ना, यही हमारा कसूर था कि बस तो इस वजह से कत्ल कर दिया। अभी 1 साल हुआ उसकी शादी को, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। उनका क्या गया है? हमें इंसाफ मिलना चाहिए अब इस चीज़ का। ये बच्चा गिड़गिड़ा के ये अपील कर रहा है हुकाम बाला से कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसके भाई को इसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, और सिर्फ कसूर उसका इतना था कि वो अपनी हमशीरा की खैरियत दरियाफ्त करने गया था, जिससे ये दरिंदा सिर्फ मुल्ज़मान आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाते थे और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि अब वो अपनी बहन को लेके जाएंगे। लेकिन मुल्ज़मान ने इन पर हमला कर दिया और 24 साला बिलाल, जिसकी 10 माह कबल शादी हुई थी, उसे कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और अब तक हमारी लाहौर की काबिल तरीन पुलिस उन 2 मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। और ये बच्चा अब ये इतला दे रहा है कि जो गिरफ्तार किया गया मुल्ज़िम था उसने भी ज़मानत करवा ली है। तो ये हो रहा है गरीब लोगों के साथ। यहाँ पर इस तरह से इन लोगों को इंसाफ मिलता है। इंसाफ नाम की चीज़ नहीं रह गई और मुआशरे में लोग जो हैं वो अब यही गिड़गिड़ा के अपीलें करते हैं, खुददारा होश के नाखून लीजिए, अपना काम कीजिए, कम अज़ कम इन लोगों को इंसाफ फराहम कीजिए। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और मज़ीद जो भी हक़ाइक़ हैं इस केस के हवाले से वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, 24 साला बिलाल की बात हो रही है जिसे बेदर्दी के साथ लियाकताबाद के इलाका में छुरियों के पेदर पे वार करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हम राजा जंग उसके इलाका में मौजूद हैं जहां का वो रिहायशी था और यहां पर ही अपना वक्त गुजारता था। ये लोग मोहल्लेदार हैं और ये इस जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है और इनका मुतालबा है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। मजीद ये क्या कहते हैं इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। भाई, अफसोसनाक वाकया की कहोगे ਇਹਦੇ ਤੇ? भाई जी गल है भी साडे महल्ले च इन्हां नूं इन्ना चिर रहिंदिआं हो ਚੱਲਿਆ, बहुत अच्छे बच्चे ने, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਅੱਜ तक ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ नहीं। सानू बहुत ही सदमा होया है पूरे महल्ले नूं, बहुत ज़्यादा सदमा होया है बच्चे का। सानू सुन के बहुत ही अफसोस होया भी इहनूं की मसला। एक बच्ची दे कोल गया है पुछण वास्ते ते अगों उन्हां ने कतल कर दिता है। ते पहले पता सी कि बच्ची ना इंज हुंदा है? नहीं, कतल तो बाद ही पता लगा। सानू कतल तो बाद पता लगा है भी ये साडे महल्ले च मेरा 2-3 साल हो गए ने, इत्थे 2 साल हो गए इत्थे ना रैश कीती, इन्हां ने आपदी जगह बनाई है। अच्छा, ये सानू तो पता है बहुत अच्छे बच्चे ने, इन्हां ने किसी का कोई वादा घाटा नहीं अज तक, कोई अज तक किसी नाल वादा घाटा इन्हां कीता ही नहीं। बहुत अच्छे बंदे ने, बहुत इन्हां नाल जुल्म होया है।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਘੁੰਮਣ ਸੱਚੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ गिरफ्तार ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सर मोहम्मद बिलाल और ये बाकी तमाम लड़के मेहनत मजदूरी करते हैं। खालिद हुसैन पेशे के लिहाज से एक सुनियार है, माली हालत स्ट्रॉन्ग है और ये सियासी स्पोर्ट है जिसकी वजह से पुलिस हटरामी कर रही है। ये एक मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनत कश लोग हैं और इनके साथ जुल्म हुआ। मैं इनका हमसाया हूँ, वो पहले भी सिस्टर के साथ ऐसी हरकत करता था और एक दो दफा उसे यहाँ से मैंने भी भगाया। यहाँ पे आके बच्चियों के साथ ना फयाज को यहाँ पे बच्चे छीनने आया था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँ। तो आला अफसरान से गुजारिश है इन्हें इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। भाई आप बिलाल के दोस्त हैं? ये हमारे मोहल्लेदार, ये बहुत अच्छा था भाई हमारा। अच्छा, कभी हम बुलाते थे हमारे घर आते, लाइटिंग का काम वगैरह करता था। तो कब हमसे सुना हमें क्या हमसे बहुत सोच हुआ कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। भाई आप बिलाल के दोस्त? हाँ बिल्कुल, मेरा भी दोस्त है, वो तो फैक्ट्री जाता था। खैर तो बहुत ज्यादती हुई है। हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि इन लोगों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बुजुर्गो थोड़ा जिहा अगे आना, की कहोगे बुजुर्गो है जेड़ा जुल्म होया दे ते? ये जी मल्लेदार सन साडे ते हमसाए सन ते बहुत अच्छे बच्चे सन ते सानू इन्हां दा बहुत दुख होया, इन्हां नाल जुल्म होया और बहुत ज्यादती हुई इन्हां नाल ते इन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। भाई जी हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कामे बाला से कि इनके साथ जो है ना इंसाफ किया जाए और मुलजमों को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। सही है, क्यों नहीं हो रहे अब तक? ये तो भाई अब उनका है ना, पुलिस वालों का है ना, उनको अख्तियार दिया है हुकूमत ने, तो उनको चाहिए ना। गरीब लोग हैं, गरीब, हाँ जी गरीब लोग हैं ना, इनकी इस वजह से जो इस वजह से सुनवाई नहीं होती लोगों को। ये है कि जो मालदार होता है। भाई ये आपका क्या रिश्ता था? दोस्त था मेरा, दोस्त है। तो कैसा क्या हो गया ये सब कुछ? सर वो तो ऐसा था ही नहीं, ना किसी को लड़ने गया था वहाँ? नहीं, वो लड़ता नहीं था किसी से, वो हर किसी से प्यार करने वाला था। उसे तो पता ही नहीं था कि ये हो जाना मेरे साथ। वो तो सुलह के अपनी सिस्टर को लेने गया, सुलह के लिए गया, उसके साथ ऐसा हो गया। इसने सोचा था, किसी ने कैसे इत्तला मिली, किसने बताया? मुझे रहमान ने कॉल की थी जो इसके साथ था। अच्छा, तकरीबन 12:30 बजे। फिर हम इधर से गए, उस टाइम डेथ हो गई थी, इसकी डेथ हो चुकी है। हाँ। सही है। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है कि उनको फौरी तौर फांसी देनी चाहिए जिन लोगों ने इसके साथ जुल्म किया है। हमारा दोस्त था, अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, अच्छा नहीं किया। एक नौजवान और बेगुनाह नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। भाई अफसरदा भी हैं और इनका मुतालबा है कि मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन लोगों को फांसी होनी चाहिए शरेआम। अब तक शर्मिंदगी की बात यह है कि वो मुल्ज़मान ही पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। दोनों मुल्ज़मान गिरफ्तार था, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये पुलिस क्या कर रही है? गिरफ्तार मुल्ज़िम को कैसे छोड़ सकती है? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपील है आप सीधी सी बात है कि उन लोगों को पकड़ें और सीधी उनको फांसी दे, बस हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई था, बहुत ही अच्छा था, उसके बगैर हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं हमें पता है, या उनके घर वालों को पता है। ये दूसरे लोग हैं या जो भाग गए हैं उनको क्या पता है उनके घर क्या हो रहा है? ये तो हमें पता है ना, हम कैसे जिंदगी अपनी उसके बगैर गुजार रहे हैं, जिसके साथ हम 24 घंटे रहते थे। शादी भी उसकी शादी 10 माह पहले शादी हुई है, उसकी बीवी है, वो किधर जाएगी? उसका कौन जिम्मेदार है? आमला बीवी जी बिल्कुल, बच्चा होने वाला है। अभी उसके घर खुशियां आनी थी, औलाद भी होने वाली थी। उसकी उम्र कितनी थी? 23 ईयर्स, 23-24 साल। 23-24 साल का महज नौजवान बेदर्दी से। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। भाई कह रहे हैं कोई हल्का के सारा गया हो, की कह रहे हो? साहब का ये हल्का है N 132। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का हल्का है। वज़ीर आज़म साहब इधर मुंतखब हुए हैं अब। अच्छा, हाँ इसी इलेक्शन में, यहीं से। हाँ जी। अच्छा, तो उनसे ये गुजारिश है कि वो इनके साथ जो है इंसाफ इनको मिलना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, ये कहीं नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपसे मुतालबा कर रहे हैं, ये आप ही के हल्के का नौजवान है
जिसने हो सकता है आपको वोट भी डाला हो, 24 साल उम्र है उसकी, इंशाल्लाह वोट डाले, वोट मांगने जाता रहा हमारे साथ, सपोर्ट करता रहा। आप बहुत अच्छा बच्चा था। राजा जंग जिला कसूर, तहसील जिला कसूर है। वोट डाली है, दोनों इकट्ठे गए। वोट पसंद करता था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को, आपको पसंद करता था, उसकी लाज रख लें, उसकी औलाद आगे जो लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं उन्हें पता लगे, और आप ही का ये हल्का है। वैसे तो हल्का ना भी हो, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जिसके साथ जुल्म हो जाए उसे इंसाफ फराहम करना होता है। हमारी रिक्वेस्ट से इंसाफ चाहिए हमें, तो इंसाफ दिलाना है। अब ये कारकुन भी निकल आया मुस्लिम लीग नून का ही, और यहीं से जो मुंतखब हमारे वजीर आजम पाकिस्तान है उनका ये हल्का है। तो ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उन मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस क्या सलूक कर रही है, इन्हीं की जुबानी हमने आपको तमाम हकाइक बताए, मजीद भी जो हकाइक होंगे उससे आगाह करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मकतूल बिलाल के घर में मौजूद है, जिसे बेदर्दी के साथ छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल किया गया। सबसे पहले हमारे साथ उसकी वो बहन मौजूद है जिसका पता दरियाफ्त करने के लिए गया था, जिसे लेने के लिए गया था, जिसे अक्सर औकात ये दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे। बिल्कुल उसके साथ अगर देखा जाए तो वो नौजवान जिसकी अभी 10 माह कबल शादी हुई थी, उसकी अहलिया, उसकी बीवी भी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की जुबानी जानते हैं, उनका मुतालबा है। क्या बाजी, बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक तुहानू सबर दे कि किवें हो गया सब कुछ, की होया उत्थे? भाई नु तो मैंने रोज मारदा सी तकरीबन। अच्छा, उनदी ते आदत सी मारन दी ना। हां जी। अच्छा, क्यों मारदा सी बाजी? काम वगैरह करदा नहीं सी, बच्चे भुखे रहंदे 24 घंटे। जे कहना बच्चियां नु लिया के दो, मारदे कुटदे सी। उत्थे बाहर ते लोग दस रहे सी, वो बड़े खांदे पींदे लोग ने, कोई सुनियारे ने ते पता नहीं पैसे देंदे ने ते बाहर आ जांदे ने। पान पैसा उन्हां को बड़ा है। अच्छा, लेकिन साडे वास्ते नहीं सी है ना। अच्छा, उनदा सोहरा मेरा बड़ा गलत बयान नहीं करदा, चाहे कुछ कर ते मैं पैसे दांगा, मेरे नाल सोच साडे च बगैरती नहीं है ना, असि कर सकने सी। बस मैं अपने वक्त कढ़िया सिर्फ अपने बच्चे वेखन। कोई गल नहीं, मेरे बच्चे ने जिस दिन मेरे भाई नु कत्ल कीता उस दिन मैंने मैंने बड़ा ही मारा सी। पहले भी 2-3 दिन मारा, मैं नहीं दस्या, सिर्फ इन्हें मेरा पाड़ दिता है। मैं अपने भैन नु फोन किता करदे करदे मैं बेहोश हो गई। अच्छा, तुसी बाजी नु अपनी सिस्टर नु फोन करके दस्या कि मैंने मार रहे हैं? हां जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ? हां जी, भाई मेरे ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ। ਛੁਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਛੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ? ਛੁਰੀ ਪਾਣ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਲੁੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਏ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਸੋਹਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਸੀ ਖਾਦਮ ਸੈਨ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਸੀ ਅਰਫਾਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫਿਆਜ਼। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਛੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਜਰ ਨੱਸ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਲਈ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ इंसाफ दे। खातून है ये मरियम नवाज साहिबा, ये बहन है, और आप समझती हैं कि बहन का दर्द क्या होता है, तकलीफ मैंने पता जिवें मैं अपने भरा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਅਸਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁੰਡੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। मैं अपनी चादर ਨੂੰ ਬੰਨੀ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀ। मैं अपने भाई ਨੂੰ कह रही छोटा साडा सहारा ही है हुन बनया सी। मजीद बहनें भी हमारे साथ मौजूद है। जी बाजी तुसी की कहो? भाई पंजाब इंसाफ चाहिए, सानू बस इंसाफ चाहिए भाई। पुलिस ने साडा साथ नहीं दिता, जिस तरह मर्जी करके सानू इंसाफ दो भाई। 5 बहनें हैं जी भाई, मुझसे छोटा है मेरा भाई जिसको इन लोगों ने मार दिया। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। और घर का वही कफील था? हाँ जी, वही था कफील हमारा भाई, वही संभालता था, वही पूछता था हमें, वही पूछने वाला था हमें। हमारे अब्बू तो बूढ़े दिल के मरीज
मरीज है, हम तो उनको पूरी बात भी नहीं बताते। कुछ बताया ही नहीं कि वो तो मरीज है। मेरे अब्बू तो घर पे भी नहीं थे, जब उन्होंने लाश देती वो तो उधर ही गिर गए थे। हमारे में हिम्मत ही नहीं थी हम अपने अब्बू को संभाले। बोल के बुलवाया कि भाई की तबीयत नहीं ठीक। जब आए हमने उधर बताया था कि भाई तो रहा ही नहीं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारा सब कुछ ले लिया। हमें बस इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। एक ये बहन है और एक ये हमारी बहन है जिसके शोहर को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। हमें इंसाफ चाहिए। मरीम नवाज से अपील है कि इंसाफ चाहिए। जैसे इसने मेरे शोहर को कत्ल किया, हमें इसको फांसी होनी चाहिए, जल्दी से फांसी हो। पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हमें इंसाफ चाहिए, जल्दी से फांसी होनी चाहिए, जल्दी से फांसी होनी चाहिए। 18 साल दी है, 18 साल की शादी तो बात हुई है, बच्ची ने की खुशी वेखी है। मामला है फिर मेरे बच्चे को यतीम कर दिता है इन्होंने, दुनिया ते आने तो पहले यतीम कर दिता तो कहना कंजर ਨੂੰ फांसी लगे। मैं मासी आंदी मासी हो? हाँ जी मैं उनकी मासी है। मैंने इंसाफ चाहिए, मेरी माँ का बच्चा सी, इंसाफ चाहिए। ये गिड़गिड़ा के रोती हुई बहनें, माएँ, बहनें, बेटियां इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं। वो कहती हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बिलाल को बिला वजह बेगुनाह बिलाल को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। एक हमारे पीछे बहन मौजूद है जिसकी अभी 10 माह कबल शादी हुई थी और वो हामला थी। दुनिया में बच्चा आने से पहले ही उस बच्चे को यतीम कर दिया गया और हमारी लाहौर की काबिल तरीन पुलिस उन मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। इन बहनों का, बेटियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये जिस हल्के में रिहाइश पजीर हैं, राजा जंग ज़िला कसूर है, और यहाँ पर जो मुंतखब वज़ीर आज़म है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये उनका हल्का है। ये उनसे भी मुतालबा कर रहे हैं। वैसे तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये उनके वोटर और सपोर्टर भी हैं। ये बहनें, बेटियां तमाम गिड़गिड़ा कर यही मुतालबा कर रही हैं कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। और इंसाफ इस सूरत में फराहम होगा कि उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उन्हें उनके किए की करार वाक़या सजा दिलवाई जाए। नाज़रीन, अपनी बहन और बेटी की शादी करने से पहले लड़के की अच्छी तरह से जांच पड़ताल और तफ्तीश जरूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि इस जैसे आवारा, नकट्टू और नशई से आपका पाला पड़ जाए और आपको भी ऐसा अफसोसनाक वाकया देखना पड़े। लिहाजा अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।